बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हमारा टॉपिक है सुस्त दिमाग के लिए इक़दामात। ऐसे लोग जिनकी दिमाग कमज़ोर है, सुस्त है, उनके लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को नुस्खे बता रहा हूँ कि कौन कौन से नुस्खों के ज़रिए सुस्त दिमाग को तेज़ किया जा सकता है। तो आइए इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए वीडियो की तरफ जाते हैं। पहला नुस्खा दिमाग को तेज़ करने के लिए। पहला नुस्खा, सुबह के वक़्त आपने 40 मिनट नंगे पाँव ज़मीन पर चलना है। अगर नहीं चल सकते हो, कोई बीमार है, माजूर है और आप ये चारपाई पर बैठकर ये काम कर सकते हो या कुर्सी पर बैठकर ये काम कर सकते हो। कुर्सी पर बैठ जाएं और मुकम्मल दोनों पाँव ज़मीन पर रखें। इस अमल से आपका दिमाग भी तेज़ हो जाएगा और आपका नज़र जो है ना वो भी तेज़ हो जाएगा। लिहाजा इस अमल को करने से आपके सुस्त दिमाग वो तेज़ हो सकते हैं। सुस्त दिमाग को तेज़ करने के लिए दूसरा टिप्स मेरे साथ ये हैं कि आपने गोभी का इस्तेमाल करना है। चूँकि गोभी में विटामिन के पाया जाता है, इस वजह से गोभी दिमाग को तेज़ कर देता है, सुस्त दिमाग को तेज़ कर देता है। लिहाजा गोभी को यूज़ करना चाहिए। दिमाग को तेज़ करने के लिए मेरे साथ तीसरा टिप्स ये है कि जितनी भी मग़ज़ियात है, ख्वाह वो बादाम के हैं, ख्वाह पिस्ता के हैं, जितने ख्वाह अखरोट के हैं या बेर के जो बीज है, इसमें भी मग़ज़ पाए जाते हैं। तमाम मग़ज़ियात और ये जो है ना दिमाग को तेज़ करने में अहम रोल अदा करती है। यानी जितनी भी मग़ज़ियात है, खुश्क मेवाजात यानी ड्राई फ्रूट है, ये दिमाग को तेज़ कर देती है। जिन लोगों की दिमाग सुस्त है उसको तेज़ कर देती है। बादाम के मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि कंदहार के बादाम ये इस्तेमाल करने चाहिए या ईरानी बादाम, अगर वो न हो तो पाकिस्तानी बादाम इस्तेमाल करें। लेकिन अमेरिकन बादाम जो है ना वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करे, क्योंकि अमेरिकन बादाम ये दिमाग को तेज़ नहीं करता है। लिहाजा अमेरिकन बादाम का इस्तेमाल न करें। सुस्त दिमाग को तेज़ करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसका मफ़हूम यह है कि कद्दू शरीफ दिमाग को तेज़ कर देता है। जब दिमाग के मरीज़ नहा ले तो नहा लेने के बाद सर को अच्छी तरह खुश्क करे और कान की पीछे सरसों का तेल लगाए। सरसों के तेल लगाने से सुस्त दिमाग तेज़ हो जाते हैं। आप लोगों को चाहिए कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर इसलिए करें कि जिन लोगों के दिमाग सुस्त है उसकी दिमाग तेज़ हो जाए तो कितना बेहतर होगा। ये हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद है। जो लोग कोई कारोबार नहीं कर सकता है, उसके दिमाग सुस्त होते हैं, तो उस दिमाग को तेज़ करने के लिए ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए तो ये हमारे मुल्क का फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा है, हम सब का फ़ायदा है। ऐसे लोग जिनके दिमाग बहुत सुस्त है उसके लिए एक नुस्खा मेरे साथ और है कि आप लोगों ने एक मुट्ठी भर बेर को लेना है। एक मुट्ठी भर बेर ले लें और आधा लीटर पानी में इसे उबालें। इसे इतना उबाले कि आधा लीटर और भी आधा हो जाए, यानी निसफ हो जाए। तो इसे ठंडा कर दें और जब आप सोते हो रात को तो सोने से 10 मिनट 15-20 मिनट पहले ये पानी पी लें तो इंशाल्लाह आपकी दिमाग तेज़ हो जाएगी। ये फार्मूला, ये नुस्खा आपने 25-30 दिन 40 दिन करना है। खाना खाते वक्त आप लोगों ने एक नवाला को लेना है, छोटा सा नवाला 1 इंच का, और इस नवाले को आपने 32 बार चुपा लेना है। 32 बार इसे चुपा ले, यानी इससे पाउडर बना ले। आप जब नवाला खाते हो तो नवाले को 32 बार चुबाए, इतना चुबाए कि ये बिल्कुल पाउडर हो जाए। इसके बाद आप इसे निगलें। इससे आपके सुस्त दिमाग वो भी तेज़ हो जाएंगे और मैदा भी बहुत बेहतर काम करेगा। इस तरह हर नवाले को 32 बार चुपाना है। छोटे छोटे नवाले करने हैं तो इससे आपकी सुस्त दिमाग वो भी तेज़ हो जाएंगे और आपका मैदा जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। अगला नुस्खा आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि जो लोग पागल है, सादा है और जिनकी दिमाग सुस्त है, उसको तेज़ करने के लिए उनका सारा जिस्म जो है, सर से लेकर पाँव तक तमाम जिस्म को आपने सरसों के तेल पर पूरे जिस्म को मसल देना है। इसको अच्छी तरह से
पूरे जिस्म को मसल देना है। इसके साथ इनका जो पागलपन है, सादगी है, सुस्त दिमाग है, वो तेज़ हो जाएगी। लेकिन ये काम आपने 90 दिन करना है या 120 दिन करना है, तो इंशाल्लाह आपका ये काम हो जाएगा। ये काम आप लोगों ने सर्दी में करना है, गर्मी में नहीं करना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, बहुत गर्म होती है। लिहाजा आप लोगों को चाहिए कि ये अमल आपने सर्दी में करना है। सर्दी अनकरीब आने वाली है। ये अमल आपने खामखा करना है। खामखा ये अमल आप लोगों ने करना है ताकि आप लोग सेहतयाब हो सके। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं लोगों का इलाज कर सकूँ, सवाब हासिल कर सकूँ, और आप लोगों को भी चाहिए कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। इस चैनल का दूसरा वजह यह है कि ये जितनी भी सब्जियां हैं, फ्रूट है, खुश्क मेवाजात है, बीजें हैं, सारे इन चीज़ों से मैंने आप लोगों का इलाज करवाना है ताकि आप लोग मेडिसन से बच जाए। जब आप मेडिसन से बच जाएंगे तो आपके अंदर जो हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम पाई जाती है वो बच जाएगी इंशाल्लाह। मैं ख़ुद भी बीमार था 1999 में, और मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, इसका तज़किरा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझ पर डबल गोलियाँ खाई गई। 2 साल मुझ पर गोलियाँ खा दी गई, जिसकी वजह से मेरे हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा सेहत दिन ब दिन अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यूज़ करता हूँ। इसे यूज़ करने से मेरा सेहत अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावार माहाना सेहतयाब हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो यहाँ तक काफ़ी है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।